ICSC Mathematics Class 10th, Chapter 19, Exercise 19A. Question number 1. Represent the following distribution of ages in years of 35 teachers in a school by means of histogram. देखिए एज दिया हुआ है इन ईयर्स 25 to 30, कितने टीचर्स हैं 12 हैं, 30 to 35 कितने टीचर्स हैं 11 हैं, 35 to 40 टीचर्स कितने हैं 8, 40 to 45 टीचर्स 1, 45 to 53 टीचर्स हैं। अभी इसको देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर, एक्स एक्सेस पर हमने एज इन ईयर्स वो रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सेस पर नंबर ऑफ टीचर्स मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है वो रिप्रेजेंट किया है इधर। एक्स एक्सेस पर मैंने किंग का प्रयोग किया है। किंग कहिए या ब्रेक कहिए या जिग जैग कर्व कहिए, ये किस लिए बनाया जाता है? इट इज़ ओइंग टू द लैक ऑफ स्पेस, जगह की कमी होने के कारण। दिस स्मॉल डिस्टेंस रिप्रेजेंट 0 to 25 विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये जो रिप्रेजेंट करता है 0 से लेकर 25 तक, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इसलिए हमने किंग के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया है। अभी जगह 25 to 30 फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 12, तो इसका जो हाइट जाएगा इस पर्टिकुलर ग्राफ का ये 12 तक जाएगा। 30 to 35 11, सो 11 तक जाएगा। देखिए 35 to 40 ये कितना है 8 है, देखिए 8 तक गया है। 40 to 45 1 है। 45 to 50 3। So in this way we can prepare the histogram, but I advise you that you just prepare all these histogram on graph paper. That will be more convenient and presentable condition. Now proceed to the question number 2. The weekly observation on the cost of living index in a certain city for a year. Give the following frequency table. देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग 140 to 55, 150 नंबर ऑफ वीक्स है, 150 to लेकर के 160 10 वीक्स, 160 to 170 16 वीक्स, 170 to 180 12 वीक्स, 180 to 190 7 वीक्स, 190 to 200 2 weeks. This has been prepared here. You see, again I have used the kink line, means 0 से लेकर के 140 तक ये बता रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से 140 से शुरू किया है। अब देखिए 140 से लेकर के 150, नंबर ऑफ वीक्स कितना है 5, 150 टू लेकर के 160 तक नंबर ऑफ वीक्स कितना है 10, 160 to 170 16। So vertical height will be according to the number of weeks, कितने वीक्स हैं वो उसके अनुसार। 170 से लेकर के 180 तक और 180 से लेकर 7 तक, 190 से लेकर के 200 तक, देखिए 180 से लेकर के 180 से लेकर के 190 तक नंबर ऑफ वीक्स कितना है 7, और 190 से लेकर 200 तक 2 वीक्स। So the cost of living index has been represented along the x-axis, number of weeks along the y-axis, and this kink has been used to neutralize or which is not required from 0 to 140. There is no need of
plotting all these things. So that is why kink is used. Now come to the question number 3. Draw histogram for daily earning of 20 drug store in the given following data. The daily earning in rupees, that is 150 to 200. कितने स्टोर्स हैं? 14. 200 से लेकर 259. 250 to 300 3 स्टोर्स. 300 to 350 4 स्टोर्स. देखिए नंबर ऑफ स्टोर्स लिखा हो वाई एक्सेस पर. एक्स एक्सेस पर 150 से लेकर हमने ये जो क्लास है डेली अर्निंग का क्लास है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है इधर. और अकॉर्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टोर्स, द हाइट ऑफ दिस ग्राफ विल गो अप. सो फॉर दैट 150 से लेकर के 200 तक इसकी हाइट है कहाँ तक? 14 तक. 200 to 250 तक 9. 250 to 300 3. 300 to 350 that is 4. So in this way we can prepare the histogram for question number 3. Now come to the question number 4. Draw histogram for the following distribution. देखिए मार्क्स दिया हुआ है 0 से लेकर 10 तक. नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 3. 10 से लेकर 20 मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं? 7. 20 to 35, 30 to 48, 40 to 52. So number of boys along the y-axis and the marks obtained by them has been represented along the x-axis. So देखिए 0 से लेकर 10 तक कितना है? 3. तो हमने यहाँ तक ले इसकी हाइट का 3 तक ले गया है. 10 से लेकर 20 तक कितना है नंबर ऑफ बॉयज? 7. सो इट हैज बीन 7. देखिए 20 to 30 इट इज 5. 30 to 40 इट इज 8. देखिए 40 to 50 दैट इज 2. Now come to the B part of the question number 4. Money earned in rupees and the number of the students, that is frequency, and it is a class. So 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140. देखिए number of students has been represented along the y-axis. The class, that is class, has been represented along the x-axis. देखिए 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140. So according this number of the student, or you can say with the frequency, that will represent the height of this graph, particular column. So 20 to 40 का height कितना होगा? 18. 40 to 60 का हाइट कितना होगा? 22. 60 to 80 का हाइट 14. 80 to 100 का हाइट 10. 100 से लेकर के 120 तक की हाइट 8. 120 से लेकर के 140 तक की हाइट होगी 4. So in this way we can prepare the histogram for the given data. Now come to the question number C part of the question number 4. You see, we have to prepare. The class has been given 1 to 10, 11 to 20, 20 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60. You see, this class is inclusive. Inclusive in the sense that lower limit and upper limit both will be counted in the same class. In the case of exclusive, the upper limit is counted in the next class. So it is given in the inclusive. Inclusive class has been given
Now we have to convert it into exclusive class. This is 0.5 to 10.5. कैसे निकाला हमने 10.5? देखिए 10 और 11 को प्लस कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 10.5 आ जाएगा। 20 और 21 को प्लस कीजिए, 20.5 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है, क्लास इंटरवल 10 है। अब यहाँ से हम अगर 10 माइनस करते हैं तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि 0.5 होगा। ऊपर लिखा हुआ है इंक्लूसिव क्लास, नीचे उसी के जस्ट नीचे मैंने लिख दिया है एक्सक्लूसिव क्लास। एंड आई एम टेलिंग यू हाउ टू फाइंड द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हाउ टू फाइंड द अपर लिमिट। अपर लिमिट कैसे निकालते हैं? 10 और 11 को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 20 और 21 को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 30 और 31 को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 41 को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 50 और 51 को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। इन दिस वे यू कैन गेट द अपर लिमिट। Now the class interval is, class size is 10. So just you subtract from the upper limit 10, you will get 0.5. Here if you subtract 10, then you can get 10.5. So you can get the lower limit also. Now the frequency is 7, 3, 5, 2, 6, 4. Now this frequency has been represented along the y-axis, and the class has been represented along the x-axis. So 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5, 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5, 40.5 to 50.5, 50.5 to 60.5. So in this way you can prepare the class also. Here I have not used kink. Now you see the 0 to 0.5 means half of the portion I have left the blank. Now come to the question number 4D part. The class interval, that is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 70, 70 to 100. अब यहाँ पर देखिए क्लास साइज कितना है? क्लास साइज 10 का। क्लास इंटरवल कितना है? यहाँ पर 10 का। क्लास साइज इधर कितना है? 10 का। यहाँ पर कितना है? 10 का। यहाँ पर कितना हो गया? 50 to 70, 20। क्लास साइज या क्लास इंटरवल 20 हो गया। यहाँ पर देखिए 30 हो गया। तो ऐसे क्लास इंटरवल को हम क्या करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं जो दिया हुआ है 6, 10, 16, 10, 6, 3। अब साइज ऑफ द क्लास इंटरवल दैट इज 10, देखिए यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर 20 हो गया और इधर 30 हो गया है। So in order to find the frequency density, what we do that we divide the frequency by class size। class size कहिए या class interval कहिए। So f by I। So देखिए 6 divided by 10 that is 0.6, 10 divided by 10 that is 1, 16 divided by 10 that is 1.6, 10 divided by 10 that is 1, 6 divided by 20 that is 0.3, 3 divided by 30 that is 0.1. सबसे पहले हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाला हमने। 6 को 10 से डिवाइड किया, 0.6 आया। 10 को 10 से डिवाइड किया, 1 आया। 16 को 10 से डिवाइड किया, 1.6। 10 को 10 से डिवाइड किया, 1। 6 को 20 से डिवाइड किया, 0.3। 3 को 30 से डिवाइड किया, 0.1। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर। नाउ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हैज बीन shown or represented along the y-axis vertical line.
that is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। अब देखिए 10 to 20 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना है 0.6। अब इसका हमने 0.6 तक हाइट ले गया है। 10 से लेकर 20 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, इसका 1 तक ले गया। 30 से लेकर 40 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.6, तो 1.6 हाइट दिया। 40 to 50 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितने है 1, तो ये भी 1 तक हाइट जाएगा। 50 to 70 0.3, सो 50 to 70.3 है, यहाँ पर हाइट आएगी इसकी। और 70 to 100.1, तो देखिए 0.1 यहाँ पर है, इसलिए इसकी हाइट यहाँ तक जाएगी। In this way you can prepare the histogram of the given data